प्लॉट खरीदें या फ्लैट। क्या आप भी कभी प्लॉट कभी फ्लैट के चक्कर में उड़ जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्रोकर आपको 3 इडियट वाला डायलॉग सुना रहा हो, दोस्त प्लॉट ले लो जमीन बढ़ती है, और दूसरा ब्रोकर कह रहा हो फ्लैट लो अभी किराए पे लग जाएगा। आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। प्लॉट वर्सेस फ्लैट के फायदे और नुकसान, राजस्थान वर्सेस मुंबई का माइंडसेट, और मॉडर्न प्लॉटेड टाउनशिप की एमिटीज और प्रोजेक्ट लाइक हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवा और रियासत से प्रोजेक्ट, ताकि आपका फैसला समझदारी से हो। आइए मिलते हैं सुरेश और प्रिया से। सुरेश जयपुर में पले बड़े, जहाँ लैंड अफोर्डेबल है और हर फैमिली का सपना होता है कि अपना प्लॉट लेकर खुद का मकान बना। लेकिन प्रिया मुंबई की रहने वाली है, जहाँ आसमान छूती कीमतों के कारण फ्लैट लेना बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट करने सोचा कि मुंबई में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सवाल सामने आया कि प्लॉट लें या फ्लैट। सुरेश बोला प्लॉट खरीदेंगे, फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे, लैंड की कीमतें तेजी से बढ़ती है। प्रिया बोली नहीं 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 नहीं, लेंगे तो फ्लैट ही, रेडी टू मूव होगा और रेंटल इनकम तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। बहस बढ़ती गई, यहां तक कि सुरेश ने तो सोले का डायलॉग बोल दिया, बसंती प्लॉट पे नाचेगी। प्रिया कहाँ कम थी, प्रिया बोली कितने आदमी थे, सिर्फ दो, मैं और तुम, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है कि प्लॉट लें या फ्लैट। आखिरकार दोनों हमारे पास आए। हमने उन्हें समझाया कि डिसीजन केवल इमोशनल से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म स्टेज से लेना चाहिए। अभी मुंबई में हूं तो एक फिल्मी जोक याद आ रहा है, फिल्म वाला सुनो क्या। ब्रोकर सर प्लॉट लीजिए, प्लॉट के बिना तो कोई फिल्म ही नहीं बनती। बायर सर कौन सी फिल्म भाई। ब्रोकर आपके इन्वेस्टमेंट की ब्लॉकबस्टर कहानी प्लॉट के साथ ही चलेगी, और स्क्रिप्ट मजबूत करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें। और अगर फिल्मों की बात करूं तो गुरु मूवी का एक फेमस लाइन है, आपको याद होगा, धंधे में इमोशन नहीं डॉक्यूमेंट लगता है। प्लॉट या फ्लैट हर ट्रांजेक्शन में यही रूल लागू होता है। प्लॉट और फ्लैट के फायदे नुकसान की हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट पे बात करते हैं कि प्लॉट के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा हाई अप्रिसिएशन। डेवलपिंग एरिया में प्लॉट लंबे समय में फ्लैट से ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा इनकी कीमतें बढ़ती है। कस्टमाइजेशन, आप अपने बजट और डिजाइन के अनुसार खुद का घर बना सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, लोअर ऑनगोइंग कॉस्ट। प्लॉट पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता, और टैक्स में भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे कम टैक्सेस लगते हैं। अब बात करें इसमें कुछ चैलेंज आते हैं प्लॉट के अंदर, जैसे नो इमीडिएट रेंटल इनकम। इनकम तब शुरू होती है जब वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। और दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है, आपको लिक्विडिटी कम मिलती है। यानी अर्बन एरिया में फ्लैट की तुलना में प्लॉट बेचना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यदि आपका प्लॉट गेटेड टाउनशिप विद एमटीज वाले प्रोजेक्ट में है तो ये आपका चैलेंज कम हो सकता है। लीगल चेक के रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें टाइटल डीड, जोनल डीड, लैंड यूज परमिशन वेरीफाई करना होता है। लेकिन यदि आपका प्रोजेक्ट रेरा और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वाले में दिया प्लॉट है तो आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्लैट के कुछ फायदे। रेडी टू मूव एंड रेंटल इनकम सबसे बड़ा फायदा, फ्लैट में तुरंत रहने या किराए पे देने की सुविधा होती है। एमिनिटीज एंड सिक्योरिटीज, सोशल सोसाइटी में एमिनिटीज, सिक्योरिटीज और मेंटेनेंस सर्विस मिलती है जो टेनेंट को अट्रैक्ट करती है। और बेटर लिक्विडिटी, शहर में फ्लैट को बेचना या किराए पे देना प्लॉट की तुलना में बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ चैलेंज है फ्लैट के साथ, जैसे स्लोअर अप्रिसिएशन। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि प्लॉट की तुलना में फ्लैट की कीमतें बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बल्कि नए के बराबर बढ़ती है। दूसरा है मेंटेनेंस फीस, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, सिंकिंग फंड, बहुत सारे आपको भरने पड़ते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा है कि बिल्डिंग एज फैक्टर आपको बहुत बड़ा मायने रखता है। 50 से 60 साल बाद में बिल्डिंग की कंडीशन डिक्लाइन हो सकती है, आपको रीडेवलपमेंट जरूरत पड़ेगी। कुछ कॉमन गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, जैसे आपको जो दोनों में चेक करनी है। पहला टाइटल डीड, सेलर की ऑनरशिप इसी से क्लियर होती है, कोई एम्ब्रेंस या लीन नहीं हो इसके अंदर। दूसरा सेल डीड, ऑनरशिप ट्रांसफर का मेन एग्रीमेंट है, इसकी टर्म और कंडीशन आपको ध्यान से पढ़नी है। और तीसरा मदर डीड, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप हिस्ट्री को ट्रेस करती है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है। और चौथा को चेक करना है बिल्डिंग प्लान अप्रूवल एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। फ्लैट में लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर कंफर्म करें। अभी बात करते हैं रीजनल माइंडसेट, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके डिसीजन में। और फिर हम बात करेंगे मॉडर्न टाउनशिप में कौन कौन सी है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, यानी यहाँ पे लैंड भी एक्सेसिबल है, इसलिए अधिकतर फैमिली प्लॉट लेकर खुद का मकान बनाना पसंद करती है। मुंबई की सच्चाई यह है कि यहाँ प्रॉपर्टी रेट हाई स्काई है, इसलिए बायर आमतौर पर फ्लैट चुनते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है प्लॉट या विला लेना यहाँ का ऑप्शन ही खत्म हो गया है। मुंबई 3.0 यानी नवी मुंबई और पनवेल के आगे ग्रोथ का कॉरिडोर है, और यहाँ पे नई पॉसिबिलिटीज लेके आ रहा है। पनवेल में हर साल लगभग 1.85 लाख नए होम की डिमांड बनने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मॉडर्न प्लॉटेड टाउनशिप एमिटीज लाइक फ्लैट, यानी फ्लैट की तरह हम लोग कौन कौन सी कॉलोनीज अवेलेबल है। आजकल जो प्लॉटेड टाउनशिप बन रही है वो इंटीग्रेटेड कम्युनिटी में है, जहाँ क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, लैंडस्केप गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, जिम, टेम्पल, रिटेल स्टोर, 24 घंटे सिक्योरिटी और बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। यानी लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
अब आप अपना घर अपनी पसंद का बना सकते हैं और वही सारी सुविधा एंजॉय कर सकते हैं जो प्रीमियम फ्लैट की सोसाइटी में मिलती है। नवी मुंबई जैसे एरिया में रियासत संकल्प, रियासत ब्लेसिस जैसे प्रोजेक्ट पनवेल में 37 एकड़ या उससे ज्यादा लैंड एरिया में फैले हुए हैं, जो कि 24 से ज्यादा मॉडर्न एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप पार्क, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, हिंदू मंदिर, जैन टेम्पल, 24 घंटे गेटेड सिक्योरिटी। इस टाउनशिप में रेजिडेंशियल प्लॉट है, बंगला प्लॉट्स हैं और विला प्लॉट्स भी अवेलेबल है, और NA यानी नॉन एग्रीकल्चर स्टेटस के साथ रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से लोन और रजिस्ट्री प्रोसेस कराना बहुत आसान होता है। यानी आप प्लॉट लेकर अपना ड्रीम होम यहाँ बना सकते हैं और एमिनिटी से भरपूर लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल है जो गेटेड टाउनशिप में है, जैसे कि वाधवा वाई सिटी 450 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसमें लग्जरी प्लॉट है और 20 मिनट की दूरी है NMI से, 45 मिनट में साउथ मुंबई और जबरदस्त ग्रीनरी और हिल व्यूज यहाँ पर है। एक हम बात करें गोदरेज सिटी पनवेल के अंदर, थ्रूआउटली वेल प्लान टाउनशिप विद वाइड रोड्स, बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें हैं, ओपन ग्रीन स्पेस है और एसेंशियल फैसिलिटी जैसे NMIA, मेट्रो और MTS कनेक्टिविटी का यहाँ पे एडवांटेज आपको मिलने वाला है। हीरानंदानी, फॉर्चून सिटी और LNT जैसे प्रोजेक्ट हैं, ये डेवलपर भी मुंबई में 3.0 में लार्ज स्केल पे टाउनशिप बना रहे हैं, जहां प्लॉट, विलाज और फ्लैट तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब करना क्या चाहिए आपको? अगर प्लॉट आपके करंट बजट से बाहर है तो घबराइए मत, कुछ समय फ्लैट में रेंट पे रहकर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंट से आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिलेगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए लैंड का अप्रिसिएशन आपका काम करेगा। अब यदि आप सोच रहे हैं कि मुंबई में प्लॉट कहां लें, कैसे प्लानिंग करें, डिटेल यदि आप गाइड चाहिए तो अभी मेरे दिए नंबर पे आप बात करें। हम पनवेल और उसके आसपास के माइक्रो मार्केट में वेरीफाइड प्रोजेक्ट और विला दिखाएंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन से डिसीजन है वो आपका खत्म हो सके। थोड़ा मेरे बारे में आपको बता दूं, मैं टकला प्रॉपर्टी वाला सत्या सेन केवल सलाह नहीं देता। हमारी टीम जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई के वेरीफाइड प्रोजेक्ट के साथ आपकी मदद करती है, प्लॉट और फ्लैट में सिलेक्ट करने में आपकी मदद करती है, या मुंबई 3.0 में लैंड इन्वेस्टमेंट का आप ये प्लान करना चाहते हैं तो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। इसके अलावा मुगेम्बो बहुत खुश होगा यदि आप रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूं, चाहे आप जयपुर, अजमेर, कोटा या मुंबई में हो, मेरे साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आपके माध्यम से लोगों को सही गाइड करके आप दुआ और पैसा दोनों एक साथ कमा सकते हैं। So get in touch if you want to explore this exciting field. Finally, आज आपने जाना प्लॉट वर्सेस फ्लैट की डिबेट कैसे समझदारी से सुलझाई, कैसे राजस्थान वर्सेस मुंबई माइंडसेट में फर्क हुआ, मुंबई 3.0 में प्लॉट के नए अवसर कैसे लेके आ रहे हैं, और मॉडर्न प्लॉटेड की टाउनशिप के बारे में हमने बात की, जैसे रियासत संकल्प, ब्लेसिस, वाधवा सिटी, गोदरेज सिटी, फ्लैट प्रोजेक्ट जैसे एमिनिटीज हमारे को प्रोवाइड करा रहे हैं। कल के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी लेते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, और आपको बताएंगे कि हम कौन सी मिस्टेक करके कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा नहीं बने जरूर से बने, शेयर करें और इस प्लेलिस्ट को सेव करें, क्योंकि नॉलेज और ह्यूमर से भरपूर ये सीरीज आपके लिए प्रॉपर्टी डिसीजन को आसान बनाएगी। पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय रियल।